तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, लिस्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, सब कुछ हम आज एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है और एक आपको कोड करना है, तो वो भी आप सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे कि आपने उसका आंसर फाइंड आउट करा है कि नहीं। तो चलो मेरे टेक्यूरियस बडीज बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है व्हाट इज अ लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? अगर हम रियल लाइफ के अंदर देखें, हमें कभी भी मार्केट जाना होता है और हमारे पास काफी सारा सामान होगा लेने के लिए, तो हम उसको भूल ना जाए तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक लिस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अपने पास इस टाइप की एक लिस्ट बना लेते हैं। नंबर 1 पे हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं, 2, 3, हमें किस किस सीरियल में लेना है हम वो सब लिख लेते हैं ऐसे, ताकि हम कुछ मिस आउट ना कर दें। तो ये क्या है, ये एक लिस्ट हो गई। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी सेम ऐसी लिस्ट होती है जिसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख तो नहीं सकते, उसके लिए हमारे पास टैग्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो लिस्ट क्लियर है कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट हमारे रियल लाइफ के अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही हम एक लिस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर भी बना सकते हैं। अब देख लेते हैं लिस्ट के टाइप्स कितने होते हैं। हमारी जो लिस्ट है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट हमारी आ जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड नंबर पे आ जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया लिस्ट का, उसके अंदर मैंने नंबरिंग वाली लिस्ट दी, 1, 2, 3, मतलब ये एक सीक्वेंस के अंदर है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर है, नंबर वाइज चल रही है। तो ये हमारी कौन से टाइप की लिस्ट हो गई, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम बिना नंबर के या बिना अल्फाबेट्स के इस टाइप की लिस्ट बनाएंगे तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे हम ऐसे बुलेट्स लगा के कोई भी पॉइंट्स लिख लेते हैं लिस्ट के अंदर, इस टाइप से हमने लिस्ट बना ली, या ऐसे स्क्वायर लगाया और उसके बाद लिस्ट बना ली। तो ये किस टाइप की लिस्ट हो गई, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए कौन सी लिस्ट हो गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसी टाइप से हमारी डेफिनेशन लिस्ट होती है जिसके अंदर ना ऑर्डर होता है, ना नंबर्स होंगे, ना अल्फाबेट्स होंगे, ना बुलेट्स वगैरह होंगी। इसके अंदर हम अपने हर एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, उसके डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हमने अपने फर्स्ट एलिमेंट के अंदर लिखा मिल्क, तो हमारे जैसे इसमें नंबर 1 आ रहा था, यहाँ पे 1 की जगह आएगा मिल्क, और उसके नेक्स्ट लाइन में मिल्क के बारे में जो भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो लिखी होगी। जैसे कि अगर मुझे लिखना है व्हाइट कलर तो यहाँ आएगा, और अगर उसके बाद मेरे को सेकंड एलिमेंट लिखना है कॉफी, उसके बारे में मैं लिखूं ब्राउन कलर, तो वो यहाँ आएगा। तो इस लिस्ट में क्या हुआ, हमें एक एक एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए किस टाइप की लिस्ट हो गई, डेफिनेशन लिस्ट। तो टाइप्स ऑफ लिस्ट हमने देख लिया, अब इन सबके टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में जान लेंगे। तो ये आ गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट से हमें क्या पता चल रहा है, ये रहा ओ, ऑर्डर्ड का O और लिस्ट का L। तो OL हमारा टैग ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या होता है, OL। ऑर्डर्ड लिस्ट हमें जब भी लगानी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट का OL टैग स्टार्ट करते हैं, लास्ट में OL टैग क्लोज करते हैं। OL टैग की फुल फॉर्म हमें पता चल गई, ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद हमें अंदर जो भी आइटम्स देनी होती है, अभी हमने क्या करा, OL टैग लगा के एक लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब हमें इसके अंदर ये आइटम्स देनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इस लिस्ट के अंदर आइटम्स देनी है, तो ये हम लगाएंगे LI टैग। LI टैग मतलब लिस्ट आइटम्स। जितनी भी हमें आइटम्स अंदर देनी होगी, किसके अंदर देंगे, लिस्ट आइटम, LI टैग के अंदर। तो हमें अपनी OL टैग हमने स्टार्ट करा, यहाँ क्लोज करा, उसके अंदर हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट एलिमेंट लगाया LI के अंदर एप्पल, उसके बाद इस एलिमेंट को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करा मैंगो, फिर एलिमेंट क्लोज कर दिया। थर्ड करा ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ये सब LI के अंदर लगाएंगे, लास्ट में LI क्लोज करेंगे।
तो ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट थी, किस सीक्वेंस में आनी चाहिए, 1 2 3। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट हमारा क्या था, एप्पल, तो 1 एप्पल। सेकंड क्या था, मैंगो, 2 मैंगो। थर्ड ग्रेप्स, 4 पाइनएप्पल। फिफ्थ ऑरेंज। इसके अंदर हमारे टाइप्स भी होते हैं, वो हम डायरेक्ट जब कोड करेंगे तब देख लेंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट आई होप समझ आया होगा सबको। नेक्स्ट लिस्ट की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट लिस्ट क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे उसमें था ओ से ऑर्डर्ड, एल से लिस्ट, यहाँ पे यूज है अनऑर्डर्ड, एल से लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारा टैग क्या हो गया, यूएल। और उसके बाद इस लिस्ट के अंदर हमें जो भी आइटम देनी होंगी उनको भी हम किसके अंदर देंगे, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने जैसे दी थी एलआई के अंदर, वैसे इसके अंदर देंगे। एलआई के अंदर जब भी हमें अपने लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम देनी होगी तो वो हम किस टैग के अंदर देंगे, लिस्ट आइटम के अंदर। तो हमने यहाँ पे ओएल टैग स्टार्ट करा, ओएल टैग क्लोज करा और बीच में लिस्ट आइटम के अपनी आइटम्स दे दी। बस इसमें आउटपुट क्या होगा, क्योंकि वो ऑर्डर्ड लिस्ट थी उसके अंदर जो हमारा आउटपुट था वो नंबर वाइज आ रहा था, एक सीक्वेंस में आ रहा था। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए हमारी जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में आ रहा है, वो बुलेट्स फॉर्म में आ रहा है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन लिस्ट की तरफ। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कोई सीक्वेंस नहीं आता, कोई बुलेट्स नहीं आती। हम क्या करते हैं, हम अपनी आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, एक एडिशनल डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमारा टैग क्या हो गया, डी एल। यहां हमने डीएल टैग स्टार्ट करा, डीएल टैग क्लोज करा, लेकिन इसके अंदर हम लिस्ट आइटम्स या एलआई टैग का यूज नहीं करेंगे। जिस भी आइटम के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है उसको हम किसके अंदर देते हैं, डी टी। इसका हम क्या नाम याद कर सकते हैं, डेफिनेशन टर्म। किस टर्म के बारे में हमें डेफिनेशन देनी है, जैसे हमें मिल्क के बारे में डेफिनेशन देनी थी कि वो व्हाइट कलर का होता है, तो मिल्क हमारी वो टर्म है जिसके बारे में हम डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। तो वो हमने मिल्क को हमने किसके अंदर लिखा, डेफिनेशन टर्म के अंदर। और जिस चीज को हमें उसका डिस्क्रिप्शन बनाना है, जैसे व्हाइट इन कलर हम चाहते हैं मिल्क के डिस्क्रिप्शन के टाइप में आए, तो हमने इसको डेफिनेशन डेटा इसके अंदर लिया। डी मींस डेफिनेशन डेटा। जो भी चीज हम डेफिनेशन टर्म के अंदर लिखेंगे वो ऐसे टर्म टाइप में आएगा, ऊपर आएगा, और जिसको भी हम डी के अंदर लिखेंगे वो उससे एक लाइन नीचे हल्का सा यहां से गैप देके ऐसे आएगा, जिससे ऐसे लगे व्हाइट ये उसकी डिस्क्रिप्शन, येलो ये उसकी डिस्क्रिप्शन, पिंक ये उसकी डिस्क्रिप्शन। जो भी यहाँ पे हमें टर्म देनी होगी हम किसके अंदर देंगे, डेफिनेशन टर्म के अंदर, और जो भी डिस्क्रिप्शन हमें देना होगा ये हम देंगे डिस्क्रिप्शन डेटा के अंदर। और इससे पहले डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होगी और यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट क्लोज होगी। के अंदर हम जस्ट अपने जो जो आइटम्स हैं उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आ जाते हैं हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स। ओएल लिस्ट के अंदर अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट ना लगाएं तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आता है, जैसे 1 आया, 2 अभी हमने देखा, तो 1 2 3 करके हमारी लिस्ट चलेगी। यूएल लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसी बुलेट्स आती हैं, और डीएल के अंदर तो नॉर्मली। तो अब एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। हम एट्रीब्यूट्स के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं हमें किस टाइप की नंबरिंग चाहिए। इसको हम डायरेक्टली अपने विजुअल स्टूडियो पे देखेंगे। तो ये आ गए हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर। यहाँ पे आके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, list1.html। यहाँ हमने list1 क्रिएट करी, बॉयलर प्लेट कोड लगा लेते हैं। टाइटल के अंदर हम अपने डाल देते हैं लिस्ट। उसके बाद बॉडी के अंदर हम आके सबसे पहले क्या टैग लगाएंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट ट्राई करके देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट हमने स्टार्ट करी, क्लोज हो गई। यहाँ पे अंदर हमें अब आइटम्स देनी है तो हम क्या लगाएंगे, li। यहाँ पे हम दे देते हैं 1। इस li के अंदर हमने दिया 1। नेक्स्ट li यहाँ पे हम दे देते हैं 2, 3, 4। इसको रन करके देख लेते हैं अभी कैसे रन हो रही है।
तो ये हमारा आउटपुट है। क्योंकि हमने ऑर्डर्ड लिस्ट लगाई थी तो हम सीरियल वाइज हमारी लिस्ट बन गई है 1 2 3। बाय डिफॉल्ट हमने अभी कोई भी टैग नहीं लगाया, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट हमारी कैसी आ रही है, नंबर वाइज हमारी लिस्ट आ रही है। अगर हमें नंबरिंग में नहीं चाहिए, 1 2 3 4 में नहीं चाहिए, हमें ABCD में चाहिए, तो हम क्या एट्रीब्यूट लगाएंगे, OL के अंदर हम जाएंगे, लिखेंगे टाइप इक्वल टू के अंदर हम डबल कोट्स लगा के लिख देंगे कैपिटल A। सेव कर लेते हैं। अब हमारी लिस्ट किससे आ रही है, ABCD से आ रही है। हम यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे स्मॉल a भी दे सकते हैं, स्मॉल ABCD आ जाएगी, हमारी स्मॉल ABCD हो गई। तो ये टाइप क्या हो गया, टाइप हो गया एट्रीब्यूट। अब मैं ये चाहती हूँ कि ABCD करके ना आए, रिवर्स ऑर्डर में D C B देन A। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने टाइप ABCD तो पहले से ही बता रखा है, हमें बस उसे बताना है कि हमें ये रिवर्स्ड ऑर्डर में चाहिए। हमने इसको सेव करा, आ गए वापस। तो अब क्या हो गया, D C B देन A। समझ आए एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी लगा के देख लेते हैं। UL टैग हमने लगाया, एक UL टैग हमने लगा लिया यहाँ पे। इसके बाद अंदर क्या लगाना होता है, लिस्ट आइटम्स। इसके अंदर भी हम लगा लेते हैं 1 2 3। इसको सेव कर लेते हैं, आ जाते हैं अपने सर्वर पे। तो देखो हमारे आउटपुट के अंदर क्या शो कर रहा है, ऊपर एक ऑर्डर्ड लिस्ट आई जिसका जो ऑर्डर था वो क्या था, रिवर्स ऑर्डर, और नीचे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी आ चुकी है। अभी हमने कुछ टैग नहीं लगाए हैं, कुछ एट्रीब्यूट नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट हमारी ये बुलेट्स आ रही हैं। हम इसका भी टाइप चेंज कर देते हैं। हम टाइप क्या कर देते हैं, मेरे को सर्कल में नहीं चाहिए, अब स्क्वायर चाहिए, तो मैं स्क्वायर लिख देती हूँ। सेव करके देखते हैं क्या होता है, स्क्वायर में आ गई। यहाँ पे अगर मैं डिस्क करना चाहूं तो डिस्क कर लेते हैं। डिस्क, ये जो हमारी फर्स्ट आई थी बाय डिफॉल्ट ये डिस्क थी। अगर मैं इसको सर्कल करके देखूं तो देखते हैं क्या चेंज होता है। तो हमने सर्कल कर लिया, ये एम्प्टी सर्कल आ गया। पहले एक सॉलिड सर्कल आ रहा था, अब एम्प्टी सर्कल आ रहा है। तो एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं, उसमें क्या होता है, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारी लिस्ट कहां से स्टार्ट होनी चाहिए। अभी तो हमारी लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही थी, A से, ABCD, उसको बस हमने रिवर्स कर रखा है। लेकिन क्या होता अगर मेरे को अपनी लिस्ट J से स्टार्ट करनी थी, JKLM, तो उसके लिए क्या होता, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखती स्टार्ट, मैं स्पेसिफाई करती हूँ कि मेरे को स्टार्ट कहां से करना है। इसके अंदर हमेशा ही एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इसके अंदर दे दूं 10, सेव करूं, GHIJ, रिवर्स ऑर्डर में तो है ही, और कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट हो रही। टाइप हमने दिया था ABCD, उसकी वजह से ये ABCD वाले फॉर्मेट में है, रिवर्स की वजह से रिवर्स ऑर्डर में है, और स्टार्ट हमने कहा दिया है 10। तो ये हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं। आ जाते हैं अपने वापस स्क्रीन के ऊपर। हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं, हमने प्रैक्टिकली कोड भी रन करके देख लिया है। अब आती है हमारी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। जैसे हमारी ये एक लिस्ट बनी हुई है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, इसके अंदर हमारी क्या है, फ्रूट्स के जो लिस्ट आइटम है इसके अंदर एक और लिस्ट बनी हुई है, बनाना एप्पल, बनाना एप्पल पीयर जो लिस्ट है इसके अंदर एक और लिस्ट बनी हुई है, ग्रीन रेड। तो ये क्या है, नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, दूसरे लिस्ट के अंदर तीसरी लिस्ट है, तो ये क्या होती है, नेस्टेड लिस्ट। तो आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। एक बार यहाँ पे हम डेफिनेशन लिस्ट भी ट्राई करके देख लेते हैं, उसके बाद नेस्टेड लिस्ट ट्राई कर लेंगे। डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमने टैग दिया DL, एंटर करा। सबसे पहले हम टर्म बता देते हैं, हमें किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, तो हम मिल्क ही लिख लेते हैं। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है तो DD टैग लगाएंगे। हम लिख देते हैं व्हाइट इन कलर, एंटर करके एक और टर्म दे देते हैं कॉफी, और इसके बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देंगे ब्राउन इन
ब्राउन इन कलर। तो अब इसको जैसे ही सेव करेंगे तो क्या होता है देख लेते हैं। तो हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसके अंदर क्या हो रहा है, मिल्क जो हमारी डेटा टर्म थी वो ऐसी आ रही है और उसकी नेक्स्ट लाइन में उसकी डिस्क्रिप्शन, कॉफी उसके नेक्स्ट लाइन में उसकी डिस्क्रिप्शन। तो हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट देख ली है। अब क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमने 3 लिस्ट क्रिएट कर रखी है पर अलग अलग। हम क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, इसके अंदर ही एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरी अनऑर्डर्ड वाली लिस्ट है ना, ये 2 और 3 के बीच में आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, 2 और 3 के बीच में इसको कर दूंगी पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव। तो अब 2 और 3 के बीच में मेरे ये 3 पार्ट्स जो नीचे थे यहाँ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्डर लिस्ट एक स्टार्ट करी थी, उसके अंदर मैंने अभी 2 आइटम्स ही दिए। उन 2 आइटम्स के बाद मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर ली और 3 आइटम्स दे दी। अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे मैंने करी क्लोज। उसके बाद जो मेरा एक लास्ट एलिमेंट या जो भी मेरे एलिमेंट्स बचे हुए थे ऑर्डर्ड लिस्ट वाले, उनको मैंने कंटिन्यू करके ओएल लिस्ट कर ली क्लोज। तो ऐसे क्या हुआ, एक लिस्ट हमारी चल रही थी, उसके अंदर जहां पे भी मैंने अपनी नई लिस्ट स्टार्ट करी वो उसकी सब लिस्ट बन गई। हम एक लिस्ट के अंदर कितनी भी लिस्ट दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी जो डेफिनेशन लिस्ट है इसको भी यहीं दे देते हैं। तो यहां से इसको उठा लेते हैं, इसको कर लेंगे कॉपी। और अब मैं चाहती हूँ 3 के बाद मेरी डेफिनेशन लिस्ट आ जाए। तो 3 और 4 के बीच में मैंने अपनी डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट कर ली है, क्लोज कर ली है। लास्ट में ओएल भी क्लोज हो गया, तो कर लेते हैं सेव। देखते हैं क्या होता है। JI 1 2 3, उसके बाद क्या हो रहा है, 3 आ रहा है क्योंकि 3 के बाद हमने दिए। तो 3 के बाद मिल्क व्हाइट इन कलर, कॉफी ब्राउन इन कलर आ रहा है। फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट हमारा बचा हुआ क्या है, मिल्क। ओ, यहां से हमने इसको डिलीट तो करा ही नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है। 1 2 पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद उसका लास्ट बचा हुआ जो 3 वाला एलिमेंट था। इसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट व्हाइट इन कलर, ब्राउन इन कलर, और लास्ट में एक हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या एलिमेंट बचा हुआ था, 4, उसके बाद 4। तो ये हमने आज देख ली ऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट हमने देख ली और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हमने आज देख ली। तो हमने नेस्टेड लिस्ट का भी प्रैक्टिकल अब करके देख लिया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आ गया है हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन। तो जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर मिनी प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर हमारे 3 पेजेस थे, करेक्ट। हमने 3 पेजेस बनाए थे। तो उसके अंदर आपको कुछ अब एडिटिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, जो हमारा पेज नंबर 2 था उसके अंदर जाके आपको 3 लिस्ट ऐड करनी है। एक OL लिस्ट, UL लिस्ट और DL लिस्ट। OL और UL नेस्टेड होनी चाहिए, मतलब कि पहले OL लिस्ट होनी चाहिए, लिख देते हैं, मतलब कि पहले OL लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन OL लिस्ट क्लोज नहीं करनी, उसके अंदर हमें एक UL लिस्ट भी देनी है। इसके अंदर आपको जो भी आइटम्स देनी है आप दे देना, और लास्ट में एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करनी है। सारे एट्रीब्यूट्स आपको डिफरेंट ट्राई करने हैं, कैसे क्या वर्क करता है। तो अच्छे से करना है ये क्वेश्चन, और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट आपके लिए एक रिसर्च क्वेश्चन भी मैंने रेडी रखा है। क्या आपने सोचा है कभी कि हम रोज कोड लिखते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने फर्स्ट टाइम कोड लिखा होगा। तो बस वही आपको रिसर्च करनी है कि वर्ल्ड का फर्स्ट कोड किसने लिखा और उसको क्या टाइटल दिया गया है, उसको क्या नेम दिया गया है, वो आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन है, आपको रिसर्च करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, be tech curious, keep practicing and follow your dreams.